बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग का आगाज़ करें और आज हमारा मूविंग डे है। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था बहुत बिजी दिन गुजरेगा आज का भी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि छोटे छोटे क्लिप्स सारे आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा और आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल भी ना बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम गुजरना है, क्योंकि जब तक सामान मूव होके लग नहीं जाता। अब तक घर का काम कितना है, अभी तो हम यहाँ से जब सामान ये देखे सारा सामान जो है ना पैक करके जब हम लोग अब लेके जाएंगे ना, तो बस ये पूरे दिन का काम है। और वहाँ पे सेट करवाना, यहाँ से उठवाना, वहाँ सेट करवाना। बस है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम लेके आज दिन का आगाज़ हो गया। हम बहुत जल्दी उठ गए थे, मुझे तो रात में यकीन करें नींद ही नहीं आई थी, इतना मैं स्ट्रेस में थी। हालांकि बहुत दफ़ा मैं 2-3 दफ़ा मूव हो चुकी हूँ, लेकिन अब तो हर दफ़ा सेम सिचुएशन होती है। और लेकिन खैर बहरहाल बस कोशिश होती है कि सब काम खैर आफियत से हो जाए। बच्चे भी सब उठ गए हैं, उनको भी पता है कि मूवर्स सुबह ही आ जाते हैं। लेकिन खैर मैं ये है कि मूवर्स थोड़े से लेट हैं। उन्होंने हमें 9 o'clock का कहा था, लेकिन इस वक्त 10 बज चुके हैं, अभी तक वो नहीं आए। उनका एक्चुअली रात में क्या था कि उन जिन मूवर से हमने करवाया उनका एक दिन पहले कहीं मूविंग थी और उनका ट्रक अभी फाड़ग नहीं हुआ था। पता नहीं क्या वजह हुई कि उन्होंने कहा हम थोड़े से लेट हैं, तो 1 घंटा जो है ना हमें लग जाएगा आने में। तो हर बहरहाल हम लोग भी इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं। अब तक सामान की पैकिंग तो लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे बॉक्स खुले पड़े हैं। वो इसलिए खुले पड़े हैं कि लास्ट में कुछ चीज़ें अगर डालनी हो तो हम डाल लेंगे और फिर उसको पैक कर लेंगे। खैर यहाँ पर किचन में का सारा काम होता है। मैं कुछ किचन में नहीं किया, आज नाश्ता हमारा टीम होटल से बाहर से आया है, हमने वो किया है। और मुझे यकीन करें, मुझे घर की चाय की इतनी ज़्यादा आदत है कि मुझे बस आज मैंने मजबूरी में ही चाय पी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छे से नाश्ता हो गया था। और यहाँ पर जो है ना बस एक लास्ट जो बॉक्स मैंने अभी बिल्कुल खाली रखा हुआ है, उसमें जो हमने अभी शूज़ पहनने हैं वो पहन जाएंगे। जो घर में हमने चप्पल वगैरह पहनी हुई है वो वाली जो है ना, वो फिर उसमें सैंडल्स उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे ये है कि सोफ़े ये सब चीज़ें इसी तरह जानी है। वो खुद ही जो कॉफ़ी टेबल है या कंसोल टेबल सब चीज़ें हैं, साइड टेबल वो खुद ही जो है ना मूवर्स के साथ ही हमने कमिटमेंट किया, वही बेड खोलेंगे, वही ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने ही खोलनी है और जाके नए घर में जो है ना असेंबल भी खुद ही करनी है। तो ये बड़ा एक ये भी बड़ा मतलब अच्छा सा मसले का हल हो जाता है कि जी यहाँ से सामान खुद ही खोलना है उन्होंने और वहाँ जाके भी खुद ही लगाना है और सेम डे पे लग जाएगा। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो है ना हमारे नेबर्स हमसे मिलने आए हुए थे। और जो शुरू में नेबर्स से मुझे याद आया कि जो शुरू में मैंने आपको पेस्ट्रीज दिखाई हैं वो मेरे नेबर्स दे के गए थे, तो बस वही हमने सुबह चाय के साथ वो भी खाई थी। तो यहाँ पे हमारा ट्रक आ चुका है, एक ट्रक आ गया, 2 ट्रक आएंगे, एक बड़ा ट्रक है और एक छोटा ट्रक है। तो बस जिसमें सारा का सामान आएगा। और हमें पता ही था एक्चुअली क्या होता है कि मूवर्स जो होते हैं ना वो घर आकर चेक करके जाते हैं कि कितना सामान है, उसके मुताबिक वो अपना ट्रक लेके आते हैं। बस यहाँ पे नेबर्स के साथ हेलो हाय हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपना ड्राइवे खाली रखना है, क्योंकि हमारे ड्राइवे में ट्रक लगना था, तो उन्होंने कहा अगर आपने अपनी गाड़ी हमारे ड्राइवे में लगानी है तो आप लगा सकते हैं, कोई किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा। खैर बहरहाल यहाँ पर जो है ना इस वक्त अब मूवर्स जो है ना उन्होंने ट्रक लगाया है पहले, क्योंकि ट्रक को थोड़ा इन्होंने टेढ़ा करके लगाया है। और यहाँ से थोड़ी सी हमारी जो ये आप स्टेयर की रेलिंग देख रहे हैं ये भी इन्होंने उतारी है, क्योंकि आसानी के साथ मतलब यहाँ से वो सामान को ट्रक में इजीली लोड कर सकते थे। अगर पूरी सीढ़ियाँ उतर के जाते ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सामान माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं और 2 जो क्लोज़ेट थी ना मेरे घर की वो मैंने हाल ही नहीं की हुई थी, कपड़ों वाली क्लोज़ेट थी, हाल ही नहीं की थी। ये जो होते हैं ना वॉकिंग टाइप के क्लोज़ेट से होती हैं, जिसमें कि कपड़े आप हैंग कर सकते हो। ये लंबे लंबे बॉक्स बने होते हैं, इसके अंदर उन्होंने ऐसे मतलब हैंगिंग रेलिंग लगी होती है और आप उसके अंदर आराम से अपने कपड़े जो है ना हैंग कर दो। तो मतलब कि 2 जो है ना ये वार्डरोब्स बॉक्स वो लेके आए हैं और इसके अंदर फिर मैं 2 अब क्लोजेट के जो है ना कपड़े आराम से हैंग कर दूंगी। तो मैंने ये भी उन्होंने हमें कहा था कि हम ले आएंगे, बाजी आप फिक्र ना कीजिएगा। तो इसके अंदर वार्डरोब बॉक्सेस जो होते हैं ना ये 6-7 जो होते हैं ना इंक्लूड होते हैं आपके पैकेज में। अगर आपने उससे ज़्यादा मंगवानी तो फिर आपको थोड़ा पे करना पड़ता है। हर बहरहाल हमें 6-7 ही चाहिए थे, हमें वो उसमें हमारे कपड़े पूरे आ गए थे। अच्छा इस वक्त क्या हुआ कि अचानक से ना गली में हमारा सामान मूव हो रहा था, तो ये कोई आई थिंक 7-8 घर छोड़ कर ना कहीं किसी घर में आग लग गई।
तो इतना रश हो गया था गली में, ये मैं तो घबरा गई। मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना हर घर के आगे ट्री लगा होता है, और अगर आग फैल जाए ना तो इसका मतलब है कि वो दरख्तों को लगेगी और दरख्तों के साथ साथ टच करते हुए घरों में भी लगेगी। और यहाँ पे आपको पता है सारे घर जो है ना वुड के बने होते हैं, तो इसीलिए ना बहुत जल्दी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह आ जाती हैं। जब आग लगने का कहीं पे भी इनको पता चलता ना तो ये बहुत जल्दी पहुँचते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बचत हो गई थी। जब हम निकले अपने घर से तो उस टाइम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वापस जा रही थी और उन्हें कंट्रोल कर लिया था, किसी के बेसमेंट में आग लगी थी। तो बस जनाब जी, यहाँ पर हमारा ट्रक जो है ना वो पहले लोड हुआ है और वो निकल गया। हम थोड़ी सी देर बाद से निकले हैं क्योंकि हमने घर के सारे लॉक वगैरह लगाने थे, सब कुछ देखना था एक दफ़ा के मतलब सब कुछ ठीक है, क्योंकि अब हम 1-2 दिन के बाद आएंगे, क्लीनिंग करवाएंगे और फिर यहाँ पर स्टेजिंग होगी, क्योंकि घर आपको पता है मैंने इसको सेल करने के लिए लगा दिया हमने ये घर। तो पर हम यहाँ से अब निकले हैं और तकरीबन 2 आवर लगे थे हमें घर पहुँचते हुए। ट्रक जो था वो हमारे से बाद में पहुंचा था, हालांकि पहले निकला था, लेकिन ये कि इन्होंने बीच में रुक कर आई थिंक कोई चाय कॉफ़ी पी होगी, क्योंकि हस्बैंड ने इनको कहा था कि आप लोग चाय कॉफ़ी लेना, और फिर उन्हें पेमेंट कर दी थी। और बस यहाँ पे जनाब जी घर के आगे ट्रक लग गया है। इस दौरान ही हमारे जो है ना सोफ़े भी डिलीवर हुए हैं सुबह के टाइम, और उसके लिए हमने इनको कोड बताया था घर का, तो उन्होंने सोफ़े डिलीवर कर दिए थे। इसके बाद अभी ये मूवर्स काम कर रहे थे, तो हमारा स्टोव भी डिलीवर हुआ है और हमारी हुड डिलीवर हुई है और माइक्रोवेव डिलीवर हुआ है। तो ये मतलब काम के अंदर काम, सेम डे पे 3 डिलीवरियाँ हो रही हैं। तो जी ये स्टोव आ गया, ये है जी हमारा खूबसूरत सा स्टोव, और ये हमारी हुड पड़ी है, ये मैंने माइक्रोवेव लिया है। और अब इसको हम लगाएंगे कल इंशाल्लाह सुबह सुबह जो है ना हम अपना स्टोव लगवा लेंगे, क्योंकि ये हुड भी लगवाएंगे क्योंकि कल की अपॉइंटमेंट बनी है हैंडीमैन से, तो वो आके हमारा स्टोव लगा जाएगा। और ये जी सारा सामान इस वक्त जब हम अब बैठ गए, सारा सामान हर जगह, बहुत ज़्यादा सामान मैंने बेसमेंट में रखवाया है। सोफ़ों की लुक मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ से नज़र आया तो देखा ही आपने। और जब मूवर्स गए हैं तो बिल्कुल ना रात का टाइम था, अंधेरा हो चुका था जब वो सामान सारा लोड करके गए हैं। और फिर हम लोगों ने उनको पे किया था, टिप भी दी थी कि आप लोग खाना आराम से बाहर से खा लेना। और उसके बाद हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। इस रेस्टोरेंट का जो है ना तारीफ़ बहुत सुनी हुई थी हमने, लेकिन मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बिल्कुल इसका खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब इसलिए मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था, और मैं आपको इसका नाम भी नहीं बताऊंगी क्योंकि रिकमेंड मैं करूँगी नहीं। तो खैर बस इनका नान मुझे अच्छा लगा था, और बच्चों का बहुत दिल था हलवा लेने के लिए, हमने वो हलवा भी लिया था। बिल्कुल हाँ, कोई काम का हलवा नहीं था। और खैर बस ये पूड़ी वगैरह अच्छी थी, नान अच्छा था। और बस खैर बिरयानी हमने ऑर्डर की, इनकी बिरयानी हमने बहुत सुनी हुई थी कि बड़ी टेस्टी बिरयानी है। तो बस हमारे वो भी मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बस खैर वो भी कोई काम की बिरयानी नहीं थी। स्पाइस बहुत ज़्यादा तेज़ था, फ्लेवर्स कुछ नहीं थे। बस हम लोगों ने खाना खाया है और इसके बाद जो है ना घर जाके सिर्फ कुछ नहीं करना, अब हमने सिर्फ रेस्ट करना है। और क्योंकि बेड वो बिछा गए थे, चादरें अब मैं बिछा दूंगी घर जाके और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। बहुत बिजी दिन था आज का, और शुक्र ये इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सामान था ना हैरो आफियत से आ गया, वहाँ पे से भी कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ पे भी आराम से मूवर्स ने लगा दिया, कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में हैरो आफियत से आ गए हैं। और ये अगले दिन की सुबह आप देख रहे हैं, कमरे में बच्चों ने थोड़ा बहुत सामान ऐसे बस रख दिया है, और कर्टन नहीं लगे हुए इस कमरों में, विंडोज़ बहुत बहुत बड़ी थी। तो फ़िलहाल मैंने जो है ना अभी चादरें डाली हैं, मोटी मोटी चादरें लेकर ना मैंने पिन अप कर दिया था ताकि बच्चों को रात में नींद सही तरह जो सुबह बहुत जल्दी रोशनी हो जाती है, और वो थके भी इतने ज़्यादा हुए थे, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने चादरें लगा दी हैं ताकि वो सो सकें। तो बस ये अगले दिन की मॉर्निंग है, अभी हम लोग बस बैठे हैं और अपनी कल की थकावट के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने यहाँ पे व्लॉग अपलोड किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगर व्लॉग आजकल थोड़ा सा लेट हो जाए तो उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और व्लॉग को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।